हाय दोस्त, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। चलिए आज बात करते हैं हम कंप्यूटर जनरेशन की। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। कंप्यूटर की पीढ़ियाँ आप सभी जानते होंगे। जनरेशन का मतलब सबको पता होगा, वंशानुक्रम के हिसाब से भी लगा सकते हैं, और दूसरा ऐसा कह सकते हैं जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कंप्यूटर जो आज के समय के कंप्यूटर हैं और पहले के कंप्यूटर को कंपेयर किया जाए तो काफी डिफरेंट होता है। क्योंकि पहले के जो कंप्यूटर थे वो काफी लार्ज यानी कि बड़े स्तर के कंप्यूटर थे, और जो अभी कंप्यूटर है वो बहुत मॉडर्न और हल्के कंप्यूटर हो गए हैं। तो इनके बीच में जो चेंजिंग हुई है उसको हम जनरेशन का प्रारूप दे सकते हैं। चलिए देखते हैं कि क्या क्या डिफरेंट रहा होगा प्रारंभिक जनरेशन से लेके और वर्तमान की जनरेशन तक। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कंप्यूटर की पीढ़ियां कितनी है, यानी कि जनरेशन कितनी जनरेशन आई है। तो अभी तक वर्तमान में जो जनरेशन है कंप्यूटर की वो 5 जनरेशन है। ठीक है, बात करते हैं। इस तरीके से एक डायग्राम बना लेते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ये जनरेशन आई हुई है। इन प्रत्येक जनरेशन में एक नया बदलाव हुआ है। ठीक है, देखते हैं। पहले फर्स्ट जनरेशन की बात करते हैं। चलिए गाइस, तो बात करते हैं फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन की फर्स्ट जनरेशन में पहले तो इसकी सन आपको पता होनी चाहिए। इसका जो शुरुआती दौर रहा है वो है 1940 से 56, यानी 1956 लिख सकते हो आपने इसे, 1956 ये इसका शुरुआती दौर रहा है। और इसमें क्या हुआ था पहली जनरेशन में, जो कि ऐसा कह सकते हैं जनरेशन का जो है कंप्यूटर की बनावट में और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद काफी ज्यादा सुधार हुआ है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कंप्यूटर की बनावट में काफी सुधार हुआ है। तो पहली जनरेशन जो रही है वो 1940 से 56 तक है। 1940 और 56 में इसमें क्या हुआ, सबसे पहला जो था 1944 मार्क फर्स्ट एक कंप्यूटर बना था। मार्क फर्स्ट नामक एक कंप्यूटर बना था। इसका आविष्कार किसने किया था? हार्वर्ड आइकन ने। हार्वर्ड आइकन, मार्क फर्स्ट। इसके बाद इसमें कंप्यूटर बना था 1946 में एनियक। एनियक के आविष्कारक थे जेपी एकर्ट और जेडब्ल्यू मॉसली। एनियक का आविष्कार किया था। इसके बारे में विशेष रूप दिया जाता है क्योंकि ये पहला डिजिटल कंप्यूटर था। पहला कैसा कंप्यूटर था? डिजिटल कंप्यूटर था। डिजिटल कंप्यूटर। एनियक कैसा कंप्यूटर था? पहला डिजिटल कंप्यूटर था। इसका आविष्कार 1946 में किसने किया था? जेपी एकर्ट और जेडब्ल्यू मॉसले ने। इसके बारे में अगर और ज्यादा डीपली जानकारी दें तो इसका आविष्कार जो है वो पेंसिल्वेनिया नामक विश्वविद्यालय में हुआ था। पेंसिल्वेनिया नामक विश्वविद्यालय में हुआ था।
इसके आविष्कारक का हमने नाम बता ही दिया, जेपी एकर्ट, जेडब्ल्यू मोसले, सन इसकी बताई दी। ये बहुत बड़ा कंप्यूटर था और इसमें क्या था, 18,000 वैक्यूम ट्यूब लगी थी। वैक्यूम ट्यूब बता दें हम आपको, इसमें जो प्रयोग किया गया था वो वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग हुआ था। फर्स्ट जनरेशन की बात कर रहे हैं, यहां लिख देते हैं वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। लगभग कितनी वैक्यूम ट्यूब लगी थी इसमें, 18,000 वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। ये कंप्यूटर जो है वल्व तकनीक पर आधारित थे। एक और क्वेश्चन बन सकता है यहां से, वल्व तकनीकी पर आधारित थे। वल्व स्पीडी के कंप्यूटर किस पे आधारित थे, वल्व तकनीकी पर आधारित थे। तो आप कह सकते हो फर्स्ट जनरेशन में कि इस जनरेशन का आविष्कार 1940 से 56 में हुआ। ठीक है, इसमें सबसे बड़ी खोज इसकी क्या रही थी, एनियक, यानी कि 1946 वाला जो एनियक कंप्यूटर था वो इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि रही है। ये सबसे पहला डिजिटल कंप्यूटर था। इसका आविष्कार जेपी एकर्ट, जेडब्ल्यू मोसले ने कब किया था, 1946 में पेंसिल्वेनिया नामक विश्वविद्यालय में। इसके बीच में एक और लाइन आती है 1944 की, जिस कंप्यूटर का नाम था हमने बताया था मार्क फर्स्ट, और इसके आविष्कारक हैं हार्वर्ड आइकन। ठीक है, अब इसमें एक और चीज आती है कि इस कंप्यूटर का जो है प्रारूप दौर रहा, तो इस कंप्यूटर के इस जनरेशन के जो कंप्यूटर है वो किस पे आधारित थे, वल्व तकनीकी पर आधारित थे। दोस्तों फर्स्ट जनरेशन में आपको इतने सारे क्वेश्चन मिल गए हैं, ये आपके लिए काफी होंगे। आगे देखते हैं, सेकंड जनरेशन की बात करते हैं। सेकंड जनरेशन की बात करें, सेकंड जनरेशन, सेकंड जनरेशन में क्या हुआ कि वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर किस धातु का प्रयोग किया जाने लगा, ट्रांजिस्टर। वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाने लगा। ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाने लगा वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर, और इस पीढ़ी में ज्यादा बदलाव नहीं हुए हैं। केवल क्या हुआ था कि ट्रांजिस्टर का यूज हुआ। ट्रांजिस्टर के यूज के बाद इसमें हाई लेवल लैंग्वेज का भी प्रयोग हुआ। जी हाँ, हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग हुआ होने लगा। HLL जिसको आप कह सकते हैं हाई लेवल लैंग्वेज, उच्च स्तरीय भाषा का प्रयोग हुआ। हाई लेवल लैंग्वेज HLL, इसका फुल फॉर्म भी आ जाता है, हिंदी में इसको कहते हैं उच्च स्तरीय भाषा। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड जनरेशन की। थर्ड जनरेशन की, थर्ड जनरेशन में क्या हुआ, ट्रांजिस्टर के स्थान पर सिलिकॉन चिप का प्रयोग हुआ। सिलिकॉन, सिलिकॉन पदार्थ का प्रयोग हुआ इसके स्थान पर। आईसी की स्थापना का कार्य चालू हुआ इस पे। आईसी, आईसी को आप लिख सकते हो इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी को आप ऐसा लिख सकते हो इंटीग्रेटेड ग्रेटेड सर्किट। आईसी की स्थापना का कार्य तेजी से आगे बढ़ा। इसी जनरेशन में, थर्ड जनरेशन में आईसी की स्थापना का कार्य तेजी से बढ़ा, और दूसरा कंप्यूटर की जो गति है उसमें थोड़ा सा सुधार हो गया था। यहाँ नैनो सेकेंड स्पीड मिलने लगी थी हम लोगों को। कितनी स्पीड मिलने लगी थी, नैनो सेकेंड स्पीड मिलने लगी थी। तो ऐसा हम देख सकते हैं इसमें कि थर्ड जनरेशन की जो मुख्य विशेषता है वो सिलिकॉन पदार्थ, सिलिकॉन चिप जो है वो सिलिकॉन पदार्थ की बनी हुई एक पतली कतरन होती थी। कैसी कतरन होती थी, पतली, पतली कतरन थी। ये किस पदार्थ की बनी थी, सिलिकॉन पदार्थ की। ठीक है, आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, इसकी स्थापना का कार्य शुरू हो गया था थर्ड जनरेशन में। थर्ड जनरेशन का जो स्टार्टिंग दौर था वो था 1964 से 1964 से
1971, 1964 से 1971, सॉरी यहाँ हम सेकेंड जनरेशन का स्टार्टिंग नहीं लिख पाए हैं इसकी सन, क्योंकि ज्यादातर एग्जाम में पूछी जाती हैं। इसका होता है 1956 से 1971 तक, सॉरी 56 से 64 तक, 56 से 64 था, ये 64 से 71 हो गया। और पहला हमने आप लोगों को बताया ही था कि 1940 से 1956 हो गया, ठीक है। तो इनकी ये सन का बहुत महत्व है, ये ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं सन, आप लोग ध्यान से इनको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। सिलिकॉन चिप हो गया। लास्ट सेकेंड लास्ट है आपका चौथी पीढ़ी, यानी कि फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। चलिए देखते हैं फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में क्या था, किसमें एक माइक्रो प्रोसेसर बन के आ गया था। फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, इसमें क्या था कि अमेरिका के एक वैज्ञानिक ने क्या किया था कि एक छोटी सी सिलिकॉन चिप में, इस जिस आईसी का हमने आप लोगों को बताया है ये आईसी का, इसमें क्या हुआ था, एक छोटी सी सिलिकॉन चिप में सीपीयू के सारे कंपोनेंट्स, जितने कंपोनेंट्स थे उन सबको स्थापित करने में सफलता प्राप्त की। किसने, अमेरिका के वैज्ञानिक ने। उस नए आविष्कार का नाम क्या रखा गया, माइक्रो प्रोसेसर। इस नए आविष्कार का नाम माइक्रो प्रोसेसर रखा गया। माइक्रो प्रोसेसर यहां पे स्टार्ट हो गया था, ठीक है। इसमें उच्च स्तरीय भाषा का प्रयोग हुआ। इस पीढ़ी में एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है वीएलएसआई। वीएलएसआई, अगर वीएलएसआई पूछ लिया जाए किस जनरेशन में था या किस पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग किया गया था, इसका फुल फॉर्म होता है सबसे पहले तो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड, ये चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर थे। इसमें क्या था कि लैंग्वेज जो उच्च स्तरीय थी, हाई लेवल लैंग्वेज, SLL, इसका हमने बता दिया हाई लेवल लैंग्वेज। तो इसमें जो लैंग्वेजों का सुधार हुआ वो लैंग्वेजें बढ़ गई थी। एक तो आपकी फोर्ट्रॉन, पास्कल, ये लैंग्वेजें आपकी बढ़ गई थी इस पीढ़ी में। इस पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे वो लगभग क्या था कि समान रूप से कार्य कर रहे थे, बस थोड़ा सा इनमें स्पीड और बनावट का अंतर आ गया था। अब बात करते हैं पांचवी पीढ़ी की, यानी कि फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इसमें क्या था, ये वर्तमान की पीढ़ी है। चलिए तो बात करते हैं फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की। वर्तमान में जो हम हैं पांचवी पीढ़ी में ही जी रहे हैं, मतलब इसको हम प्रेजेंट कह सकते हैं। ये जो है क्या है, ये प्रेजेंट है। आज के जो कंप्यूटर हैं वो इसी सीरीज के कंप्यूटर, इस सीरीज में जो कंप्यूटर आए हैं वो हैं आपके डेस्कटॉप, पाम टॉप, टॉम टॉप, हैंड हेल्ड इत्यादि। ये सारे कंप्यूटर जो हैं वो इसी सीरीज के कंप्यूटर है। ये सीरीज थोड़ा मॉडर्न हो गई थी और इसमें क्या था कि इस सीरीज में जो कंप्यूटर आए थे उनका आकार जो है बहुत ही छोटा कर दिया था। यहां तक कि माना जाता है जैसे ये पाम टॉप दिया गया है तो इसका आकार कैसा था, हथेली के बराबर। लैपटॉप, इस कंप्यूटर को क्या था कि हम गोद में भी रख सकते हैं। लैपटॉप, इनके आकार में काफी सुधार हुआ, इनकी बनावट में काफी सुधार हुआ इस सीरीज में। तो हम इस सीरीज का क्या कह सकते हैं, प्रेजेंट कह सकते हैं। सीरीज की सन के लिए उन सारी जो जनरेशन है उनकी सन हमने आपको बताई दी थी। एक क्वेश्चन और भी इसमें आता है, अभी पिछले जूनियर असिस्टेंट में आया था, यूएलएसआई। यूएलएसआई किस जनरेशन का है या किस जनरेशन में प्रयोग किया गया। तो यूएलएसआई का हम आप लोगों को बता दें, ये होता है
अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ये 5वीं जनरेशन है। और VLSI जो था वो कौन सी जनरेशन का था? 4th जनरेशन का था। चलिए दोस्तों, तो हमने आपको जनरेशन क्लियर करा दी है, जनरेशन की सन, एक बार इसके फुल फॉर्म एक बार फिर से हम आपको रिपीट करा देंगे। आइए देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से। फर्स्ट जनरेशन, उन्नीस सौ 40 से 56, सेकेंड 1956 से 1964, थर्ड की बात करें तो 1964 से 1971, फोर्थ की बात करते हैं 1971 से 80। 81 में क्या था? फिफ्थ जनरेशन डेवलप होने लगी थी। 89 में ये पूरी तरह से डेवलप हो गई थी। 81 में ये जनरेशन जो है डेवलप हो गई थी, 89 में पूरी तरह से डेवलप हुई। इसके बाद इस सीरीज में काफी सुधार होने लगा और ये सीरीज जो है वो मॉडर्न हो गई। इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको याद रखना है ULSI, इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको याद रखना है VLSI, और थर्ड जनरेशन का जो है VLSI के साथ साथ इसमें माइक्रो प्रोसेसर। अगर कोई कह दे माइक्रो प्रोसेसर की शुरुआत कौन सी जनरेशन में हुई? प्रोसेसर, तो 4th जनरेशन में। माइक्रो प्रोसेसर की शुरुआत 4th जनरेशन में, VLSI 4th जनरेशन में, ULSI 5th जनरेशन में, और यहां IC की स्थापना, IC इंटीग्रेटेड सर्किट। कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता था? सिलिकॉन। सिलिकॉन पदार्थ यहां पे प्रयोग होता था। इसमें क्या था? ट्रांजिस्टर हो गया, और इसमें क्या था? वैक्यूम ट्यूब। इसमें वैक्यूम ट्यूब। ये है आपकी जनरेशन, आप इसको नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है। इसके बाद हम आप लोगों को मेमोरी, मतलब इसका नेक्स्ट जो टॉपिक होगा मेमोरी क्लियर करा देंगे। चलिए दोस्तों, तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा, और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसलिए क्योंकि इनकी जो जनरेशन हमने आपको दी हुई है, इन जनरेशनों में आपको काफी बुकों में डिफरेंट सने मिलेंगे। किसी में 42 से 55 दिया हुआ है, तो किसी में 40 से 49 दिया हुआ है। इनमें काफी डिफरेंट है असल में, इसीलिए हमने आपको दोबारा इसको क्लियर करा दिया है। इसको आप नोट कर लीजिएगा, ये जनरेशन बिल्कुल क्लियर है आपको, ठीक है। सो थैंक यू। आशा करते हैं आप लोगों को हमारा ये वीडियो समझ में आया होगा, और इसमें अगर कोई आपको कंफ्यूजन है या कोई सजेशन आप देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।